2 लाख टोटल कितना सी? टोटल हो नहीं पहला 5 लाख 5 लाख कर्जा सी। कितने साल तो सी? 7 साल सुनो 7 साल तो 5 लाख कर्जा सी। कर्जा घटदा नहीं सीगा, वो वादा जा रहा सी, वादा जा रहा सी। 5 तो लगभग 7.5 8 हो गया। सुनो कारण किसी कारण कर्जा नहीं सी, कारण से कुछ फैमिली कर्ज से कुछ प्रॉब्लम से जो पैसा जोड़ते सीगे एक्सीडेंट हो जाता सी, कोई फजूल खर्ची में पैसा चला जाता सीगा, कोई ना कोई ऐसा काम हो जाना कि वो पैसे लाने की पैसे होर चढ़ जाने, होर प्रॉब्लम आ जानी। और कन्फेस अंगीकार दादा सीगा शब्दां दा जो बटाले चर्च आना शुरू किया, वचन सुनना शुरू किया और एक गल समझ आ गई कि कन्फेस अपना अंगीकार बदलना है। सी अंगीकार बदलिया, ताइद में विश्वास योग्य बने और आज खुदा ने उस कर्जे तो फ्री कर दिता। सुनो कितने साल च? 1 साल दे विच। हालेलुया। जेड़ा 8 साल 7 साल च 1 साल च की हो गया? 1 साल विच तुहाडे जेड़े शब्द है, जेड़ा तुहाडा अंगीकार है, उन्हें तुहाडी लाइफ को बदल दिता। हालेलुया। अपने शब्दों को बदलो, तुहाडी लाइफ बदल जाएगी। आमीन। तारीफ करो सब जोर दे। थक गए आज ने मसीह देख लो गोड्या याद करो इस्राएलियों को प्रभु ने कितों कटिया सीगा? लाल समंदर 40 साल जंगल च घुमाया। अगर नहीं घूमना ना 40 साल खड़े हो जाओ कि घूमना 40 साल है 2 साल 20 साल करने हैं, बोलो करने हैं नहीं करने ना खड़े तो फिर गोड्या तो थोड़ी देर कुछ नहीं होएगा। तो प्राइस पे किया यीशु मसीह ने साढ़े लिए, याद है कि नहीं? सौखा सी वो सफर, नंगे पैर, पेट छली हुई थी, लिखी होती सुंदरता मनुष्य वर्गी नहीं सी, शरीर में जख्म सी। तो उन्हें पता 160 ग्राम मांस, 1.5 किलो तो ज्यादा मांस यीशु मसीह ने शरीर तो निकलिया सी जो कोड़े पे सी। यीशु मसीह ने जो एक कोड़ा पैदा सी 40 ग्राम मांस नाल आंदा सी। यीशु मसीह तो कई गुना डबल उस क्रूज का भार सीगा जिहड़ा यीशु मसीह ने अपने मोढे ते टंगिया सीगा। आसान नहीं सी वो सफर, वो दुखो चैलेंज नंगे पैरी पत्थरां दे विच उस क्रूज को उठा के उस दर्द विच यीशु मसीह चले कादे लई, ताकि असी उस नरक के दर्द तो बच सके। हालेलुया। ताकि उस पेन तो असी बचाए जा सकिए, असी उस अनंत जीवन को पा सकिए। खुदा दी हजूरी च खड़े रहो, जब खड़े रहोगे प्रभु तुहानू ताकत देगा, तुहाडे गोड्यां नू ताकत देगा, तुहाडी हड्डियां नू ताकत देगा। हालेलुया। अजे तो मीटिंग शुरू हुई है, तुसीं पहले ही थक गए। आज भी वही परमेश्वर आ जिन्होंने असीं मानते हैं। आमीन। हालेलुया। तारीफ करो सब जोर दे, जोर दे। एक बहुत वधिया वड्डी गवाही हैगी है, मैं वो बाद चो दवांगा। मेरी लाइफ के लिए वो बहुत वधिया और बहुत वड्डी सरप्राइज गवाही है। ये गवाही सुनांगे, आप पहला वर्शिप करांगे, अपने आप को तैयार करके द्वारा। Kuch
चैलेंज नहीं ना तुसी मसीह नहीं हो लिखा तेरी 2000 तेरी दाई 10,000 आन के पर तेने छू नहीं पाएंगे लिखा तू पानी दे विच दी होके जाएगा जरूर पर पानी तेनु डुबा नहीं सकेगी हालेलुया लिखा तू आग दे विच दी होके जाएगा पर वो आग तेनु जला नहीं पाएगी हालेलुया और इसी जगह च मेरे पापा ने मेनू कहा या यीशु मसीह या फैमिली मैं कहा तुसी मेरे फादर हो प्रभु लो रिलेशन है मैं छड़ नहीं सकता और साढ़े सारे का एक फादर है जो स्वर्ग च बैठा हुआ हालेलुया मैं उन्हें भी नहीं छड़ सकता कहते अगर यीशु मसीह मन्ना तेन कोई पैसा नहीं कोई हिसाब नहीं तू साढ़े लिए आज तो मर गया मैं एक झोला लैके थैला एक कंबल सी मेरे को और एक सैट सी भांडे का जिन्हों से कहने गिलास कोली चम्मच प्लेट एक ड्रेस थी वो लैके मैं 2008 मैं चला गया सीगा खाबरे आज प्रभु दे दिता सब कुछ हालेलुया आज प्रभु दे दी खाली आशीष आमीन ये गल याद रखियो अगर तुम्हारी लाइफ चैलेंज है ना प्रभु चल के इसका मतलब तुम्हारी टेस्टमनी तैयार हो रही है जे अगर दानियल नूं शेरां दी मांग विच पा दिता गया सीगा अगर प्रभु दे नाल सी तो शेरा दी मांग दे बाद ओदी पदवी भी उच्ची हुई हालेलुया परमेश्वर ने ऊंचा भी किया आमीन इसका के लाइफ विच जो चैलेंज आए जो ਤੁਹਾਡੇ जीवन दे विच उथल पुथल होवे निराश ना होइयो उदास ना होइयो एक गल दिमाग च बिठा लियो कि मैनू प्रभु च वधन दी लोड़ आ होर मैं होर मजबूत होना मैं होर प्रार्थना च जाना मैं परमेश्वर दे होर नजदीक जाना जिन्ना प्रभु दे नजदीक जाओगे जिन्ना परमेश्वर नू खोजोगे उन्नी वड्डी गवाही तुहाडी जिंदगी च होएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच आमीन हालेलुया ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਟਿਵਾ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਪ ਲਈ ਆ ਨਾਲ 13 ਪ੍ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਈਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਡਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ असल वो कार है असल वो स्वर्ग है जिहदे खुदा ने सानू चुनिया वा हालेलुया ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਵਧੀਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਨਯ ਹੋਵੋ आज हो सकती तुम प्रभु विच आयो तुम जीरो होवो पर याद रखो ओदे वचन च खड़े रहियो ओदे नाल खड़े रहियो उस जीरो नू वो हीरो बना देगा मैं तुमको बता सकता आमीन हालेलुया जीरो ओ अगर हीरो विच अगर वो जीरो ना होवे वो पूरा नहीं होता अगे पहला वो आंदा फिर हीरो विच वो किथे आंदा पिछे उस तो बिना पूरा नहीं होता याद रखो जेड़ा अज डाउन है ना जेड़ा अज लोकां च त्यागया होया वा जिहदे च कोई वैल्यू नहीं है जिन्हों अज कोई नहीं पुछदा एक टाइम आएगा लोग तुहाडा पीछा करेंगे मैं तुहानू दस हालेलुया मैं चैलेंज किया सी कई बारी मैं चैलेंज कर करके प्रूफ दिते अपनी फैमिली नू कि परमेश्वर जीवित है वो अज भी जिंदा आया हालेलुया वो आज भी जीवित आ इस करके अपनी लाइफ अपने जीवन नू वो सामने समर्पण रखो विश्वास रखो चैलेंज आए अब तक क्यों आया ताकि हो जान मुश्किल आई पता क्यों आईया कादे लिए आईया ताकि थोड़ी लाइफ च गवाही आवे हालेलुया मुश्किल आई है चैलेंज आई है तो मारन लिए नहीं है वो ऐसा नहीं है वो जान गए पर जो जाएगी तो लाइफ से गवाही दे के जाएगी हालेलुया यूसुफ के जीवन में चैलेंज आया
ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਿਕਿਆ, ਪੋਤੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਝੂਠਾ ਬਲੇਮ ਲੱਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਕਿਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹੀ ਯੂਸਫ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਅੱਜ, एक वो मसीह लोग हैं ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੜਕੁੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੈਲੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੈਲੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੋੜਦੇ ਆ ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या सी पूरा हो गया, वो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਕੋੜੇ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ने खाने नहीं है, सुसमाचार सुना चुका, सारी चिंतावां दूर कर चुका। तो 2000 साल पहले यीशु मसीह ने कि पूरा हुआ, वो सारे सब कुछ पूरा कर चुका। प्रभु ने कहा कि मैं तुहानू अथॉरिटी दे चुका हूँ, अथॉरिटी भी देती, पावर भी देती, लेकिन उन्हें यूज नहीं करोगे फिर तंग रहोगे। अगर यूज नहीं करोगे निराश रहोगे, अगर उन्हें यूज नहीं करोगे गरीब रहोगे। हो सकता कि तुसी मसीह हो सकता कि तुम्हारी जिंदगी साफ है पर तुसी फिर भी बीमार हो सकते हो। हाँ, हो सकता कि तुसी मसीह हो और तुम्हारी जिंदगी सही है पर फिर भी तुसी गरीब हो सकता। तुसी ईमानदार हो, तुसी वफादार हो, ओदा प्रतिफल प्रभु तुहानू स्वर्ग च दिंदा। बाइबल च लिखिया। हालेलुया। लेकिन सुनो, पर संसार दे विच तुसी जो बोलदे हो तुसी ओह वड़दे हो। इंसान जो बोलदा सो वड़दा आ। याद रखो शब्द यीशु मसीह ने आख्या उजाला हो तो की हो गया, बोलो की हो गया, उजाला हो गया। बोलिया ना शब्दां नू इस्तेमाल किया ना। अज 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 70% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨਫੈਸ ਅੰਗੀਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। अपने अंगीकार ਨੂੰ बदल दो, अपने कन्फेस ਨੂੰ बदल दो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 80% प्रॉब्लम उस टाइम खत्म हो जाएगी ਤੁਹਾਡੀ। 80% अपने अंगीकार ਨੂੰ बदल दो। बाइबल च लिखिया एक जगह एक दृष्टांत दिता परमेश्वर ने, एक ਨੂੰ 10 ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 5, ਇੱਕ ਨੂੰ 1। 10 वाले ने 10 ना कितने कमाए 10। प्रभु ये भी रख ला और बहुत सारी मैं तेन आशीष अदा की करांगा, अधिकारी बनावांगा और मेरे आनंद में आके मगन हो जा। जिन्हों 5 दिते सी और ने किन्ने कमाए 5 नाल, बोलो किन्ने 5। प्रभु ने की किया, ये भी तू रख ले और मेरे नाल मेरे आनंद में शामिल हो जा। हालेलुया। जिन्हों एक दिता सी उन्हें की किया, बोलो की किया, सुनिया नहीं मैनू, दबा दिता। की गल दिता, की कहता, कहता मैं सुनिया तू बहुत कड़क है, मैं सुनिया तू की है बहुत, कहता तू जिते बीजे के तू बढ़ता है, कहता इस करके मैं डर गया, कहता मैं उस तोड़े में की कर देता। और यीशु मसीह कह के जा, जितना दे तेरे वर्ड है, जितना दा तेरा अंगीकार है, उतना ही तेरे नाल हो जाए। समझ गए मेरी गल। थोड़ी प्रॉब्लम का कारण की है, गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है, बाबा चली का ज्ञान ना होने करके, ज्ञान का दा वचन दा, संसारी ज्ञान नहीं, परमेश्वर दा प्रकाश और वचन दा ज्ञान, ठीक है। ज्ञान ना हो करके खुदा कहता कि लोग नाश हुए, प्रजा नाश हुई, क्योंकि कन्फेस अंगीकार गलत है। अपने अंगीकार को बदल दो, अपने कन्फेस को बदल दो, अपने शब्दों को बदल दो। मैं तुमको दस दवा आज हो सकता तुसी खाक चोवो आने वाले टाइम के तुसी पतवंता च भी बैठोगे यीशु मसीह के नाम में। वही परमेश्वर जरा खाक तो चुकता थे पतवंता च बिठांदा, कहता मैं सारे जगत के मूर्खों को छोड़ लिया, बल्कि मैं जेडे है ही नहीं, जिन्हें कोई वैल्यू नहीं, कहता मैं उन्होंने चुन लिया ताकि जेडे अपने आप को समझ दिया मैं की कराना लज्जित कर दूं। अपने शब्दों को बदलो, थोड़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अपने कन्फेस को बदल दो, थोड़ी लाइफ के विच चेंजिंग शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आज तक मैं अपनी लाइफ कभी नेगेटिव नहीं बोलिया, कदे नहीं, कदे भी नहीं। जो अखा दिखा दिया वो नहीं, क्योंकि अगर अखा ना देख के चलोगे मरोगे। आदम ने गलती कर ली, हवा ने उसको करवा दी,
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ? ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਰ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। धोखा दिखा रही ना बोलो, जो तो सामने परिस्थितियां दिखा रही वो ना बोलो। खुदा दा कलाम तो लिए की कह रहा वा, परमेश्वर का वचन तो लिए की कह रहा वा, और अंगीकार करो, आज करो, कल करो, महीना करो। मैं कहना साल खत्म नहीं होएगा, जो अंगीकार कर रहे हो साल तो पहला तो लाइफ चेंज हो चुका है। हालेलुया, आमीन। रोते क्यों? क्योंकि शैतान सानू हमेशा वो विखांदा है जो नहीं होया, जो हो गया उन्हें वो देखन नहीं देना। वो नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी तो तुम्हारी लाइफ को परमेश्वर की महिमा होवे। वो नहीं चाहता कि तुसी परमेश्वर के नाम को महिमा दो। इस करके वो 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 90 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚ ਟੈਸਟਮਨੀ 90 ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖ नहीं ਹੋਇਆ। इस करके चिंता ना करियो। अगर लाइफ में अगर कोई चीजें नहीं बदली है ना, नहीं जा रही है ना, वरी ना करियो, चिंता ना करियो, प्रभु दे सिर दियो। हालेलुया। की करना उन्होंने परमेश्वर दे छाड़ देना। नहीं प्रभु ने अपनी सारी चिंता मेरे उत्ते की कर, अपनी सारी चिंता मैनू दे दे। कहना मैनू तेरा की है फिक्र है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ निर्गमन 4 और 10 है। ये सारे मूसा ने कौन कौन जानता? मूसा सारे जानते। मूसा कौन सी मूसा दसो, बोलो कौन सी? उनको कोई नहीं बोल रहा, सारे हाथ खड़े कर ले, वो कोई तो बोलो कौन सी? परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का दास, जिन्होंने परमेश्वर ने चुनिया सी कादे लई? इजराइलियां नु। बोलो कादे लई चुनिया सी? इजराइलियां नु आजाद करने लई, छुड़ाने दे लई, इजराइलियां दी अगवाही करने दे लई। 400 साल परमेश्वर का सी अब्राहम तेरे वंश गुलामी च रहेंगे। किन्ने? 400 साल। लेकिन किन्ने साल गुलामी च रहे? 429। 30वें साल च जाके परमेश्वर ने मूसा ने कहा कि जाके उन्होंने की कर हुन कट लिया। प्रभु कहते कि हाँ मैनू याद है, मैं वाचा बनी सी अब्राहम, इसहाक ते याकूब दे नाल, लेकिन वो लेट क्यों हो गए? 30 साल एक्स्ट्रा क्यों हो गए? जबकि परमेश्वर ने कितने साल कैसे गए? बोलो कितने कैसे? 400 साल पर, लेकिन 430वां साल से लिखिया कि जो 29वां साल से ना, यानी कि 429 हो गए से, लिखे इजराइलिया ने दुहाई दी रो रो के, दी रो रो के दुहाई दी। लिखे उन्होंने दी दुहाई अते उन्होंने दा कड़ा परिश्रम परमेश्वर के सम्मुख पहुंचा और परमेश्वर ने अपनी वाचा को याद किया। हालेलुया। एक चेयर दे दो उत्ते बैठन लई, खड़े ना चेयर दे दो नाल इन्हां नूं। हालेलुया। 430 साल यानी कि 30 साल एक्स्ट्रा हो गए जब प्रभु ने गल कही सी, क्योंकि इजरायली लोग तैयार नहीं सीगे। इजरायली लोग तैयार नहीं सी, जिदा दी प्रेयर चाहिए सी उदा दी प्रेयर नहीं सी, जो उन्होंने करना चाहता सी वो नहीं सी कर पा रहे, इसलिए 30 साल एक्स्ट्रा चले गए। लेकिन जो उन्होंने कड़ा परिश्रम किया, जो रो रो के दुहाई दी, लिखिया उन्होंने दुहाई, उन्होंने कड़ा परिश्रम परमेश्वर तक पहुंचा और परमेश्वर ने अपनी वाचा को याद किया और अपने दास, अपने नबी मूसा को चुनिया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मूसा को चुनिया, मूसा की लाइफ में एक प्रॉब्लम सी। पता तुहानू की प्रॉब्लम सी? किहनू पता मूसा दी जिंदगी में प्रॉब्लम सी? की प्रॉब्लम सी? उन्होंने की सी? थत्ता सी, वो थतला के बोलता सीगा, यानी कि बोलने की परफेक्ट नहीं सी। समझो प्यार वचन, खुदा कहता मैं उन्होंने चुनिया जिन्हां दी कोई वैल्यू नहीं। यानी कि परमेश्वर किदा काम करता? बेशक वो एक राणे, एक राज गद्दी दे विचों दी आया सीगा, एक राजे दे महल चो आया सीगा, बाकी चीजें जो परफेक्ट सी, लेकिन बोलने च परफेक्ट
नहीं सी वो बोले परफेक्ट। परमेश्वर ने ਜਦੋਂ ਚੁਣਿਆ परमेश्वर क्या कि मूसा मैं तेन चुनिया वा, मैं तेन खड़ा किया कि मैं तेरे द्वारा इजराइलियां दी की करा, इजराइलियां दी अगवाई करा और इजराइलियां को मिस्र की गुलामी चो बाहर काढ़ लवा, आजाद कर दवा। एक असी वचन पढ़ांगे निर्गमन 4:10। जल्दी जल्दी पढ़ांगे जिनको भी है। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। बस हालेलुया, कितनी गहरी इतने गल कही है। कहता हे मेरे प्रभु मैं बोलने में निपुण, कहता प्रभु मैं बोलने में परफेक्ट नहीं है, मेरी बोलने परफेक्ट नहीं है, मेरे शब्द परफेक्ट नहीं है, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। हालेलुया, यानी कि परमेश्वर ओदी लाइफ विच की हो गए मुन प्रवेश कर चुके से। यहोवा परमेश्वर ना की कर रहे हुन गल कर रहे हैं। मेरी गल समझ दे। बहुत सारे लोग कि जितनी प्रभु ने लाइफ चाहे ना भी लाइफ में हीलिंग हो जाए, उस टाइम छुटकारा हो जाए, उस टाइम कम हो जाए। लेकिन जब मूसा को चुनिया, मूसा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी। प्रॉब्लम की सी, वो मुंह का भद्दा सीगा, ओदी जीभ जड़ी सी खोल के नहीं सी बोल सकता, वो पूरी तरह साफ साफ नहीं सी बोलता। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को चुनिया और क्या कि मैं तेनू खड़ा करदा, मैं तेनू चुनदा और तू इजराइलियां उस गुलामी तो आजाद करेगा। मूसा कहता नहीं प्रभु, कहता नहीं, कहता मेरी जगह तू किसे होर नू भेज दे, क्योंकि मैं मुंह दा भद्दा हां, मैं बोल नहीं सकता, मैं परफेक्ट नहीं है। परमेश्वर कहे कि नहीं, मैं तेनू ही भेजांगा, क्योंकि मैं तेनू ही चुनिया वा। क्योंकि बोलने वाला तू नहीं है, मुंह तेरा नहीं है, बोलने वाला मैं और मुंह मेरा होएगा। आमीन, हालेलुया। तू केवल की कर अपने आप को मेरे अगे, की कर मेरे अगे अपने आप को, बोलो समर्पण कर, बोलो परमेश्वर मैं अपने आप को तुम्हारे सामने समर्पण कर दाया। बोलो परमेश्वर मैं अपनी परिस्थितियां नहीं देखदा, बोलो नहीं देखदा, मैं तुहाडे ते विश्वास कर दाया। मैं अपने चैलेंज को नहीं देखता, मैं अपनी सिचुएशन को नहीं देखता, लेकिन मैं तुहानू देख आया। मैं परफेक्ट नहीं है पर तुसी परफेक्ट हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को कह रहा प्रभु नहीं, मेरे को नहीं हो सकता, ना तो मैं पहला बोल सा पा रहा सी और ना हूं ज्यादा तू मेरे ना गल कर रहा। मूसा चाहता सी कि नहीं, पहले प्रभु मैनू की करे, पहले प्रभु मैनू की करे, पहले मेरे तोते वालों की करे हो खत्म करे, फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं करांगा। प्रभु कहते नहीं, मैं तेन ऐसा ही इस्तेमाल करांगा। हालेलुया, मैं तेन ऐसी प्रॉब्लम भी इस्तेमाल करांगा। हालेलुया। जेकर तू परफेक्ट होए तो कहना मैं किया, मैं बोलिया, प्रभु बोला कि तेरे जड़े शब्द है सही नहीं है, जी तेरी आवाज है, तेरी बोली है सही नहीं है, इस करके मैं तेन ऐसा इस्तेमाल करांगा। सुन, मैं तेरे लिए एक सहायक देना। सुन, जिदा मैं तेरे लिए परमेश्वर हाँ उदा ही मैं तेनों हारून देना, तेरा भरा। हालेलुया। मैं तेरे नाल गल्ला करांगा, तू हारून नाल गल्ला करेगा और हारून मंडली अते दूजे नाल गल्ला करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। वेट ना करो, यानी कि वेट ना करो, इस गल की वेट ना करो कि प्रभु करेगा तो मैं करांगा। नहीं, जिदा दे हैगे हो कूद जाओ मैदान में यीशु मसीह का नाम लेके। हालेलुया। वेट ना करो कि वो मेनू चंगा करेगा तो मैं करूंगा, वेट ना करो कि वो मेनू ब्लेस करेगा तो करूंगा, वेट ना करो कि वो मेनू देगा तो मैं देवांगा। आज तुसी पहला करो, फिर खुदावन तुहाडे लिए करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स की है, वेट करते हैं, दिख रहे हैं, वेट कर रहे, वेट करते रह जाओगे। कितने दिन का सफर से पता तुहानू? कितने दिन का सफर से? बोलो कितने 40 दिन लगे। मूसा ने की क्या जाके, मूसा ने जाके फिरौन नू क्या कहंदा, साडा इब्रियां दा परमेश्वर कहंदा मेरे लोकां नू 3 दिन दे लई, कितने दिन लई जान दे, कितने दिन लई जान दे कि वो की करन जाके मेरी
उपासना करन। कितने दिन नहीं मंगे, कितने दिन मंगे गए? कितना कह दिए 40 दिन। कहते मेरे लोगों को 3 दिन ले जान दो। दिना का सफर साल बदल गया। 40 साल मेरी गल समझ रहे हो? कीटपना आ गया बिच, गलतियां हुई, गलतियां करने बाद रिपेंट नहीं किते, माफी नहीं मंगी, समर्पण नहीं किया, नाश हो गए। वही लोग सी जिन्होंने परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ दिखा के, अद्भुत काम दिखा के छुड़ाया सीगा। बड़ी बड़ी बित्तियां देतियां मिस्र दे विच, मिस्रियां दे पहलोठे मार दिते। मेरी गल समझ रहे? लेकिन वो लोग जाके अगे की हो गए? नाश हो गए। कारण कारण किसी कारण सी अपने आप को समर्पण नहीं कर सके। कि नहीं कर सके? तो की चाहिए? तो चिंगाई चाहिए है? बोलो। तो छुटकारा चाहिए वा? तो आशीष चाहिए है? किथे आ? बोलो किथे आ? बोलो मेरे अंदर है। बोलो मेरे अंदर है। फिर बोलो मेरे अंदर है। बोलो मेरा छुटकारा, मेरी आशीष, मेरी गवाही, मेरी बरकत, बोलो मेरे अंदर है। ऊंची बोलो मेरे अंदर है। आमीन, हालेलुया। जो तो हवा बनाने से परमेश्वर ने बारों बनाई। परमेश्वर ने क्या कि आदम का कल्ला रहना ठीक ठीक कहता मैं ओदे लिए एक सहायक बनावांगा। कितो कटी हवा है? आदम दे वो पसली अंदरों दी। कितो दी कटी ओदे पसली यानी कि ओदे अंदरों दी। लेकिन आदम ने अपने आप को परमेश्वर के की कर दिता? समर्पण किया। ये कितना? समर्पण किया अपने आप को प्रभु के सामने। जो परमेश्वर के सामने ने समर्पण किया, लिखा फिर परमेश्वर ने तसली कटी। यानी कि दुनिया का पहला ऑपरेशन सी है। मैं तुम्हें दसदा डॉक्टरी भाषा दुनिया का पहला ऑपरेशन। लिखा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद सुला दिता। इंजेक्शन देंगे ना रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन, कोई बड़ा ऑपरेट करना है, कोई ऑपरेशन कर दो पहला इंजेक्शन देते रीढ़ की हड्डी ताकि वो हो जाए, लेट जाए, रिलैक्स हो जाए। बाइबल कहती है अपने आप को समर्पण कर परमेश्वर के सामने पूरी तरह। अपनी सिचुएशंस को ना देखो। आज बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स की है। बहुत सारे लोग की कहते हैं पहला प्रभु करे तो फिर मैं करांगा। नहीं, अगर आज थोड़ी लाइफ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में प्रभु को मान करो। अगर आज चैलेंज है, उस चैलेंज को पजो ना, उस चैलेंज को डरो ना, उस चैलेंज में खड़े रहो। परमेश्वर को नाला हालेलुया। कहता जंग तेरी नहीं, जंग मेरी। हालेलुया। बोलने वाला तू नहीं, बोलने वाला मैं आया। आमीन। केवल तू खड़ा होना, इस्तेमाल करना मेरा काम है। हालेलुया। वो आज तैयार है बच्चे तो लेके 80 साल तक इस्तेमाल करने लिए आज भी तैयार है। हालेलुया। साडी बाइबल में बहुत कुछ नहीं है। जी स्टडी बाइबल है, जी मेरे को बाइबल्स है स्टडी जी 5-7 हज़ार की बाइबल्स आती। बहुत है चीज़ा जी साड़ी दूसरी बाइबल च नहीं है, क्योंकि स्टडी नहीं दी गई। यूसुफ का जीवन बाद चो पढ़े। यूसुफ के जीवन, यूसुफ के जन्म तो चमत्कार हुए। उन्हें यूसुफ ने जन्म तो चमत्कार किए। बहुत सारे इदां दी गल्लां जड़ियां उच नहीं है साडे च। लेकिन वो व्यक्ति जो समर्पण दे विच आ, मैं तुहानूं दस दवां, वो कदे भी डाउन नहीं जाएगा। हालेलुया। उसकी लाइफ कदे भी डाउनफॉल नहीं आएगा। हालेलुया। मूसा कहता है, मूसा को बहाना सीगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक्सक्यूज सीगा। वो कहता सी नहीं मैं परफेक्ट नहीं है, पर प्रभु कहता नहीं, मैं तेनों ऐसे सिचुएशन से ऐसे हालात इस्तेमाल करना। मैं तेनों परफेक्ट नहीं करना, मैं तेनों हील नहीं करना। तो पता पूरी लाइफ वो प्रॉब्लम खत्म नहीं पता तो प्रभु ने तो उतलापन खत्म नहीं किया। प्रभु कहते मैं तेरे नाल गल करांगा ते तू हारून नाल, और हारून अगे जाके लोकां नाल, कलीसिया नाल, फिरौन नाल वो तेरा मैसेज देगा। हालेलुया। इस करके आज अपनी परिस्थितियां ना देखियो, अपने चैलेंज ना देखियो अपने जीवन च।
निराश ना होइयो। अगर आज थोड़ी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अगर लॉन्ग टाइम तो नहीं जा रही, छाड़ दो, निराशा छाड़ दो, उस पासों ध्यान हटा लो, प्रभु पर ध्यान करो। ये सोचो कि मैं प्रभु च कितना बनना, मैं परमेश्वर के होर नजदीक कितना जाना, मैं प्रभु के कमान होर कितना करना। जो ध्यान तो मन तो फोकस परमेश्वर के वाल हो जाएगा, मैं तो दस दवा थोड़ी जिंदगी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। हालेलुया। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਕੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਕੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ मूसा ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। अपनी वाइफ अपने बच्चे, मूसा जी वाइफ सी वो चली गई अपने बच्चों को लैके, क्योंकि उसका जो फादर इन लॉ से जो सोहरा सी वो नहीं सी चाहता। उसके सोहरे ने उसकी वाइफ ने उसके बच्चों को अलग कर दिता। लेकिन जब परमेश्वर के सामने मूसा ने समर्पण किया और जब परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए मूसा के द्वारा, वही यित्रो याजक अपनी बेटी को उन्होंने बच्चों को लैके खुद मूसा के कोल वापिस आया। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ, चिंता ना करो। आ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, चिंता ना करो। आज ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ जो कुछ आ रहा भूल जाओ। एक गल याद रखो, अगर तुसी मसीह हो, अगर तुसी यीशु मसीह को जान चुके हो, अपने आप को परमेश्वर के सरेंडर कर दो पूरी तरह, क्योंकि लाइफ ਤੁਹਾਡੀ नहीं है, जीवन ਤੁਹਾਡਾ नहीं है, शरीर ਤੁਹਾਡਾ नहीं है। तुसी कुछ भी नहीं लेके, ना तुसी कुछ लेके जाओगे। अगर तुसी समर्पण करोगे, वो ਤੁਹਾਨੂੰ अपना मन चाह बना के खड़ा कर देगा।